दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे साल 2025 के पहले मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में। इसके अलावा इंडोफार्म इक्विपमेंट आईपीओ के बारे में भी बात करेंगे। तो इसकी भी एंकर लिस्ट आ चुकी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। पहले बात कर लेते हैं इंडोफार्म इक्विपमेंट आईपीओ के बारे में। तो ये आईपीओ कल से ही खुलने वाला है और ये 2 जनवरी को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 215 है और आईपीओ में 69 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के अगर साइज को देखें तो आईपीओ बहुत ही छोटा है, मात्र 260 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें 184 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 75 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इस आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। अब आईपीओ कल से ओपन होने वाला है, लेकिन एंकर इन्वेस्टर्स के लिए कोई भी आईपीओ एक दिन पहले ही ओपन हो जाता है। तो आज इसमें एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से बिडिंग देखने को मिली और एंकर इन्वेस्टर्स को इस आईपीओ में 36,30,000 शेयर्स एलोकेट किए गए हैं, यानी कि 78.05 करोड़ का जो पोर्शन है वो एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट किया गया है। तो चलिए इसके एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं। इंडोफार्म इक्विपमेंट आईपीओ के अगर एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में टोटल आपको 11 नाम देखने को मिला है। अब आईपीओ मात्र 260 करोड़ का है, तो यहाँ पर ज़्यादातर आपको ऐसे इन्वेस्टर्स देखने को मिले हैं जो ज़्यादातर आपको इस सेमी आईपीओ के अंदर देखने को मिल जाते हैं। कंपनी के अगर बिजनेस के बारे में बात करें तो ये कंपनी ट्रैक्टर, पिक एंड कैरी क्रेन्स और इसके अलावा जो दूसरे हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट होते हैं तो कंपनी उनकी भी मैन्युफैक्चरिंग करती है। कंपनी का ब्रांड नेम आपको इंडो फार्म और पावर के नाम से देखने को मिल जाता है और कंपनी इंडिया के साथ ही इंडिया से बाहर भी एक्सपोर्ट करती है। कंपनी नेपाल, सीरिया, सूडान, बांग्लादेश, म्यांमार तो इस तरह की कंट्रीज के अंदर एक्सपोर्ट करते हुए देखने को मिल जाती है। तो अच्छा बिजनेस है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी का एसेट और रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है। कंपनी के प्रॉफिट को भी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट भी इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है। हालांकि फाइनेंशियल 23 से 24 के बीच में देखें तो ज़्यादा जंप देखने को नहीं मिली है और फाइनेंशियल 25 के फर्स्ट क्वार्टर में देखें तो यहाँ पर भी कंपनी का जो प्रॉफिट है ये काफ़ी डाउन देखने को मिल रहा है। कंपनी का नेटवर्थ लगातार इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है और यहाँ पर कंपनी के रिजर्व मेंशन नहीं किए गए हैं कि कंपनी के पास अभी कितना रिजर्व है। वैसे कंपनी के अगर बोरोइंग्स को देखें तो 245 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्ज है। तो कंपनी के अगर ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी का फाइनेंशियल कुछ खास अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिल रहा है। वैसे कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज नहीं है और आगे कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से भी कुछ पैसा कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करेगी, तो आगे कंपनी का कर्ज और कम हो जाएगा। लेकिन कंपनी देखे तो ईयर ऑन ईयर कुछ खास प्रॉफिट नहीं बना पा रही है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 80 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 69 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 5520 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 37% के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम देखें तो प्रीमियम काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। अब आईपीओ के साइज को देखें तो मात्र 260 करोड़ का आईपीओ है, तो काफ़ी छोटा आईपीओ हो। ग्रे मार्केट में प्रीमियम इसका काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो आईपीओ में बम्पर एप्लीकेशंस देखने को मिलेंगे और आईपीओ से बढ़िया लिस्टिंग गेन भी होने के चांसेस हैं। तो इस आईपीओ में डेफिनेटली अप्लाई किया जा सकता है। इस आईपीओ में अगर अलॉटमेंट मिलती है तो इस आईपीओ से भी बढ़िया प्रॉफिट होगा। और साल 2025 के पहले आईपीओ की बात करें तो ये आईपीओ होने वाला है क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक का आईपीओ। अब ये जो आईपीओ है ये 7 जनवरी से ओपन होने वाला है और ये 9 जनवरी को क्लोज होगा। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। हालांकि अब तक आईपीओ के प्राइस बैंड लॉट साइज अपडेट नहीं किए गए हैं। वैसे आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 290 करोड़ रुपए का होने वाला है और ये पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू का आईपीओ रहेगा। ये मेन बोर्ड आईपीओ होने वाला है तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होगी। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 75% का पोर्शन है, जबकि रिटेलर्स का इस आईपीओ में मात्र 10% का ही पोर्शन रखा गया है। तो इस आईपीओ का ज़्यादा फायदा रिटेलर्स को नहीं मिलने वाला है और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन है। तो कंपनी के अगर बिजनेस के बारे में बात करें तो जैसा कि कंपनी के नाम से ही देखने को मिल रहा है कि कंपनी टेक के बिजनेस में काम करती है। तो ये कंपनी बेसिकली इंडियन रेलवे के जो ट्रेन कंट्रोल होता है और सिग्नलिंग सिस्टम है तो इसमें आपको काम करते हुए देखने को मिल जाती है। तो ये कंपनी इंडियन रेलवे के कवच प्रोजेक्ट के अंदर आपको काम करते हुए देखने को मिल जाती है, यानी कि बेसिकली कंपनी टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी है। तो ओवरऑल जिस तरह का बिजनेस देखने को मिल रहा है तो अच्छा बिजनेस है और रिव्यू वाले वीडियो में इसके बिजनेस के बारे में डिटेल से बात करेंगे। अब इस कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो 22, 23, 24 3 सालों का कंप्लीट फाइनेंशियल दिखाया गया है और फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर यानी कि 6 मंथ के फाइनेंशियल हैं।
तो कंपनी के अगर एसेट को देखें तो कंपनी का जो एसेट है ये ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो रहा है। अगर इसके रेवेन्यू को देखें तो फाइनेंशियल 22 के बाद 23 में रेवेन्यू इसका इंक्रीज हुआ है, लेकिन 24 में रेवेन्यू डाउन देखने को मिल रहा है। और फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर में देखें तो रेवेन्यू के अंदर और ज़्यादा गिरावट है। कंपनी के अगर प्रॉफिट के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी जहां 2 करोड़ के अराउंड प्रॉफिट बना रही है, 23 में देखें तो 13 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट है और 24 में देखें तो 14 करोड़ का प्रॉफिट है। लेकिन यहाँ पर फाइनेंशियल 25 में देखें तो कंपनी 12 करोड़ के लॉस में देखने को मिल रही है। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का नेटवर्थ इंक्रीज हो रहा है और अगर इसके रिजर्व को भी देखें तो कंपनी का रिजर्व भी बढ़ते हुए देखने को मिला है। लेकिन फाइनेंशियल 25 के 6 मंथ में देखें तो कंपनी का रिजर्व भी डाउन देखने को मिल रहा है। वैसे कंपनी के ऊपर देखें तो अभी 98 करोड़ का कर्ज है और कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से भी कुछ पैसा कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करेगी, तो आगे कंपनी का कर्ज भी कम हो जाएगा। लेकिन अगर कंपनी की ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो ज़्यादा अट्रैक्टिव फाइनेंशियल नहीं है। फाइनेंशियल 25 के अंदर देखें तो कंपनी लॉस में देखने को मिल रही है। वैसे अभी आईपीओ के काफ़ी सारे डिटेल्स आने बाकी हैं। यहाँ पर देखने को नहीं मिला कि कंपनी की वैल्यूएशंस कितने करोड़ की है। वैसे यहाँ पर इसके आरओई और आरओसी नंबर को देखें तो दोनों ही नंबर शानदार हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो 1.86 का है, तो कंपनी के ऊपर हेवी डेट देखने को मिल रहा है। रिटर्न और नेटवर्थ को देखें तो ये 33.41 का है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। और पैट मार्जिन 9.68 का है, तो ये भी ओके है। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 93.33% है और आईपीओ लिस्टिंग के साथ ही प्रमोटर्स की होल्डिंग कम हो जाएगी। आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 7 जनवरी से ओपन होने वाला है और ये 9 जनवरी को क्लोज होगा। अलॉटमेंट डेट 10 जनवरी होने वाला है। रिफंड डेट 13 जनवरी रहेगा। क्रेडिट डेट भी 13 जनवरी है और आईपीओ की लिस्टिंग 14 जनवरी को होने वाली है। अब इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बात करें तो अब तक इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन नहीं हुआ है। वैसे आईपीओ को ओपन होने में भी काफ़ी समय है। आईपीओ 7 जनवरी से ओपन होने वाला है और अब तक इसके प्राइस बैंड लॉट साइज भी अपडेट नहीं हुए हैं। तो जैसे इसके प्राइस बैंड लॉट साइज वगैरह अपडेट होते हैं तो उसके बाद ग्रे मार्केट में डिमांड आपको देखने को मिल सकती है। तो आगे अगर इनसे रिलेटेड और कोई अपडेट आती है तो मैं भी आपको अपडेट कर दूंगी। तो आगे भी ऐसे ही अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।